सारी समस्याओं का। मेरे जीवन का एक ही संकल्प है कि संसार में रोग से किसी को मैं दुखी नहीं होने देना चाहता। एक प्रॉब्लम और होती है, किसी किसी को इतने ज़्यादा दिक्कतें, कई बार अधिक संतान पैदा करने से, कई बार भारी बच्चा होने से, कई बार गलत तरीके से डिलीवरी होने से, कई बार गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने से महिलाओं को यूट्रस बाहर आ जाता है, पुरुषों के एनस बाहर आ जाता है। उसके लिए चांगेरी परम औषधि। हमारी एक गाय का ही बाहर आ रहा था, मैंने अभी 15-20 दिन पहले का उदाहरण दिया। मैं रोज़ गाय माता को रोटी देने जाता हूँ, तो मैंने देखा गाय उस दिन बैठी हुई थी। मैंने कहा इसका ही तो गर्भाशय बाहर क्यों आ रहा है? चांगेरी खिला दी। 7 दिन चांगेरी खिलाने से जो पूरा ऊंद बाहर आ रहा था, सब उसका गर्भाशय यूट्रस बाहर आ रहा था, सब निकल गया उसे पूरा, एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक। और पूज्य आचार्य जी के यहाँ गलती हो गई। पूनूर गाय को वो साधारण बछड़ा था, उसने उसको नया कर दिया, तो उसका बच्चा हो गया गाय से भारी। अब बेचारी का पूरा ही गर्भाशय बाहर आ गया। और उसको यही औषधि की और थोड़ा ठाण ऐसा बना दिया कि थोड़ा उसको पीछे से बांध दिया उसको। ऐसी खराब परिस्थिति में हमने ठीक किया है। और अब तो हम पशु औषधियाँ, हमारा 1 साल का हमें जो लक्ष्य बताया ना, 100 से ज़्यादा औषधियाँ देंगे, हमारा लक्ष्य, हम किसी भी, आजकल तो पशु भी 1-1, 2-2, 5-5 लाख के आने लग गए। और कुछ तो 5-5 लाख के, 5-5 लाख के। एक ने तो बोला जी, मैंने कहा भाई तेरे गाय की कीमत कितनी है? बोले जी गाय की कीमत तो 50 लाख। क्यों? बोले 50 किलो दूध देती है देसी गाय। भैंस भी 50-50 लाख की। और मैंने कहा नंदी? बोले ये 5 करोड़ का। जोट्टा 5 करोड़ का। क्यों? बोले इसका जाया जो भी होगा वो 40-50 किलो दूध देगा। बड़ी कीमत है पशुओं की भी। लेकिन पशुओं को बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए, हम पिछले 20-25 साल से पशुओं के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पतंजलि ग्राम उद्योग में पतंजलि पशुहार आज से लेकर के, दुग्धामृत से लेकर के, थैलेला से लेकर के, बहुत सारी पशुओं के लिए हमने इतने काम किए। ये तो अब हर चीज़ का प्रचार प्रसार कहाँ करें। पशु औषधियाँ भी हमने बहुत बनाई है और इसके ऊपर आगे काम कर रहे हैं लगातार। चलो अभी आदमियों वाली बता देता हूँ। हमें पशु भी ठीक करने पड़ेंगे, अपने खेत भी ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारी खाने की कहाँ से आ रही हैं? खेत से। खेतों में इतना जहर डाल रहे हैं, वो सारा जहर साग सब्जियों के द्वारा, दूध फल के द्वारा। तुम सफ़ेद दूध नहीं पी रहे, सफ़ेद जहर पी रहे हो। तुम हरी सब्जियां नहीं खा रहे। तुम्हें जो गलत फहमी है कि तुम अनाज खा रहे हो, मटर खा रहे हो, साग सब्जियां खा रहे हो, फल फूल, ये सब में पूरा जहर घुल गया रे मेरे भैया।